कभी जिंदगी में मत सोचो दुबई में या यूएई में नहीं आ सकते, पूरा गल्फ में आप लोग नहीं जा सकते। ये याद रखो, जो भी पकड़ गया और ब्लैक लिस्ट से गया, वल्लाही वल्लाही वो नहीं सकते। देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें निकल के आ रही हैं दुबई से। जो दुबई में बताया गया है कि नियम में काफ़ी बड़े बदलाव होते रहते हैं, तो आप लोगों को ये नियम जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है। जो लोग दुबई के अंदर रहते हैं या दुबई जाना चाहते हैं या तो दुबई में काम करते हैं, तो उन लोगों को ये अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है कि काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जहाँ पर कहा गया है कि दुबई में कृषि कर्मचारियों के लिए बताया गया है कि हफ्ते में 4 दिन ही काम करना है, बाकी आपकी छुट्टी रहेगी। जैसे देखा गया है कि दुबई में गर्मियों का मौसम में नियम में काफ़ी बड़े बदलाव होते रहते हैं और ये बदलाव आप लोगों को जानना रहता है। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है, तो आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। दोस्तों, जैसे देखा गया है कि दुबई में बताया गया है कि हफ्ते में 4 दिन जिस लोगों को छुट्टी प्रोवाइड कराया जाएगा, ये बताया जाता है कि ये सरकारी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जो बड़े-बड़े कर्मचारी होते हैं, उन लोगों के लिए ये छुट्टी प्रोवाइड कराया जाएगा। हालाँकि बताया गया है कि ये छुट्टी 4 दिन हफ्ते में होगी और 4 दिन के बाद में फिर जो टाइम रहेगा वो आपको काम करना है। ये बताया गया है कि ये सरकारी जो कर्मचारी हैं उन्हीं लोग के लिए है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो अजनबी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है। हालाँकि उनके लिए बताया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर में अजनबी लोग काम करते हैं, तो उनको लिए गर्मियों की राहत के लिए बताया गया है कि उनको 3 घंटे का जो लंच है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, जो गोल्डन वीज़ा से लेकर काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि गोल्डन वीज़ा हम कैसे हासिल कर सकते हैं और गोल्डन वीज़ा किस लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है और ये गोल्डन वीज़ा क्या होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को फुल जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि गोल्डन वीज़ा का मतलब देखा गया है कि 10 साल के लिए आपका गोल्डन वीज़ा होता है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये छात्रों के लिए है और जो लोग दुबई में नौकरी करने वाले हैं तो उन लोगों के लिए भी है। प्रोसेस जो है इसमें चेंज कर दिया गया है, प्रोसेस में काफ़ी कुछ बड़ा बदलाव है। जैसे बताया जाता है कि गोल्डन वीज़ा हासिल करने के लिए वो क्षेत्रों के लिए है जो क्षेत्र काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे बताया गया है कि जो उसके पास बीएससी है, जो कोई भी डिग्री कर रखा है, वो लोग भी ये गोल्डन वीज़ा का लाभ बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं और दुबई में रहकर 10 साल तक आप अपना पढ़ाई का जो क्वेश्चन है वो पूरा कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो लोग गोल्डन वीज़ा लेकर और दुबई में काम करने के लिए चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बताया जाता है कि उनका कोई दुबई में या गल्फ़ में किसी कंट्री में उनको इस पे बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और ये वीज़ा बताया जाता है कि दुबई में 10 साल के लिए वैलिड रहेगा। आप दुबई में 10 साल तक वीज़ा दूसरा चेंज नहीं कर सकते और इसी वीज़े पे आप लगातार काम कर सकते हैं। और ऐसे में देखा जाता है कि ये गोल्डन वीज़ा हासिल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बना दिया गया है और ये तरीके का बताया जाता है कि आप मोबाइल के ऐप के ज़रिए से आप ये गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अटैच करना है और जो बार मांग रहेगी वो आपको दस्तावेज देना होगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर गोल्डन वीज़ा आप लेना चाहते हैं तो आप गोल्डन वीज़ा की प्रक्रिया कर सकते हैं बहुत ही बड़ी आसानी से। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि दुबई से काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम दुबई से अपने मुल्क के लिए जाते हैं तो आप कितना गोल्ड लेकर जा सकते हैं, कितना सामान लेकर जा सकते हैं, कितना दिरहम लेकर जा सकते हैं। तो ऐसे में हालांकि देखा गया है कि अगर दुबई से आप भारत के लिए या बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए यात्रा करते हैं, तो अगर आप मेल हैं तो आपके ऊपर बताया गया है कि कम से कम इतना ही गोल्ड लेकर जाए, 20 ग्राम तक का आपका छूट दिया गया है। वहीं पर बताया गया है कि अगर महिला यात्रा करती है अपने देश के लिए तो उसको बताया गया है कि 40 ग्राम तक की आप गोल्ड लेकर अपने देश के लिए जा सकते हैं। अगर हालांकि 40 ग्राम से भी ज़्यादा अगर आप लेकर जाते हैं तो उसको जो कस्टम है वो आपको एयरपोर्ट पर पे करना होगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि काफ़ी लोग दुबई में काम करते हैं और दुबई में काम करने के दौरान पर उनके साथ में काफ़ी फ्रॉडगिरी देखी जा रही है। हालांकि दुबई पुलिस जो है काफ़ी लोगों को अवेयर भी करती रहती है कि दुबई में अगर आप काम करते हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी, किसी फ्रॉडगिरी के चक्कर में नहीं आना, नहीं तो आपके साथ में काफ़ी बड़ी फ्रॉडगिरी हो जाएगी। हालांकि देखा जाता है कि दुबई में काफ़ी लोग विजिट वीज़ा लेकर पहुँचते हैं और उनका जो क्वेश्चन रहता है और उनका जो देखना रहता है कि विजिट वीज़ा लेकर पहुँचने के बाद में वो अपनी नौकरी या अपनी काम का तलाश करते हैं। और ऐसे में वहाँ पर दुबई में कुछ उनको एजेंट और कुछ दलाल मिल जाते हैं जो उनकी फ्रॉडगिरी में आप फंस सकते हैं और उनका देखा जाता है कि आपका जो पैसे रहता है वो पैसे भी ले लेते हैं, जो आपका दस्तावेज भी रहता है वो दस्तावेज भी लेकर और आपको नौकरी का चकमा दिलाते हैं कि आपकी हम नौकरी अच्छी कंपनी में सेटलमेंट कर देंगे। हालांकि देखा जाता है कि आपका जो पैसे भी रहता है वो भी बर्बाद हो जाता है और आपका दस्तावेज भी रहता है जो वो भी बर्बाद हो जाता है। ऐसे में दलाल जो रहते हैं आपको चकमा देते रहते हैं। तो इन बातों से ध्यान रखें। और
जो बताया जाता है कि दुबई पुलिस जो अवेयर करती है, इन बातों को ख्याल रखिए। नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट और खबरें थी, तो मैं बोला आप लोगों की भी शेयर करता हूँ। अगर खबरें को समझ आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।